मेडिटेशन करने या ध्यान लगाने की अनेक विधियां प्रचलन में हैं। जैसे सांस पर ध्यान लगाया जाता है, माला के मनकों को घुमाया जाता है, जाप विधि है, ऐसे ही मूर्ति पर ध्यान लगाने की विधि है। अनेक विधियां हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम विधि है वो परमात्मा में ध्यान लगाने की जो विधि है वो यथार्थ मायनों में सर्वोत्तम विधि कही जा सकती है। तो परमात्मा में कैसे ध्यान लगाएं? वैसे परमात्मा को याद भी करते हैं, निराकार मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं, लेकिन फिर कहाँ ध्यान लगाया जाए? ठीक से जब तक परमात्मा का परिचय नहीं, तब तक परमात्मा पर ध्यान टिक नहीं सकता। अनेक लोगों की शिकायत भी रहती है कि परमात्मा को याद करने बैठते हैं, 2-3 मिनट भी ध्यान नहीं लगता, तभी ध्यान खिसक जाता है। कारण ये है कि विधि उत्तम नहीं है, प्रॉपर नहीं है। जब तक परमात्मा का परिचय नहीं है, स्पष्ट परिचय नहीं है, स्पष्ट संबंध नहीं है, तब तक स्नेह नहीं जुट सकता और परमात्मा में मन टिक नहीं सकता, लग नहीं सकता। जैसे एक कन्या को वर का परिचय मिल जाता है, जिससे उसकी सगाई होती है, पहचान मिल जाती है, संबंध का पता चल जाता है, उसके आधार पर स्नेह जुटता है, तो वो वर कन्या को अपने आप ही याद रहता है, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए परमात्मा का स्पष्ट परिचय, संबंध और स्नेह का होना जरूरी है। संबंध का पता चले तो स्नेह। तो परमात्मा ने इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर अपना स्पष्ट परिचय दिया है, आत्माओं का परिचय दिया है, जिससे आत्मा परमात्मा में ध्यान लगा सके। जब तक परमात्मा का स्पष्ट परिचय नहीं, उसमें भल हम ध्यान लगाते रहें, स्पष्ट परिचय न होने के कारण से उससे जो प्राप्तियां होनी हैं, उससे जो सुख शांति शक्ति प्राप्त होनी है, वो ठीक से प्राप्त नहीं हो सकती। संस्कार भी परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो प्रॉपर मेडिटेशन है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना, वो सही ध्यान माना जाए। तो इसके लिए राजयोग मेडिटेशन परमात्मा ने स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सिखाया, अपना परिचय दिया कि ए बच्चे आत्माओं, मैं निराकार परमात्मा तुम सब आत्माओं का पिता हूँ। परमधाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, वहाँ मैं निवास करता, तुम आत्माओं का घर भी वहीं है, और मैं निराकार दिव्य ज्योति बिंदी स्वरूप परमधाम में विराज करता हूँ। तो अपने को आत्मा निश्चय करके तब मुझे याद करो, पिता के रूप में याद करो। मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ, सदा सदा का पिता हूँ। पिता से पुत्र को वर्षा मिलता है, तो परमात्मा भी आत्मा का पिता होने के कारण आत्माओं को बेहद का वर्षा दे जाता है। जो उसको ठीक से पहचान के संबंध से, पिता पुत्र के संबंध से याद करते हैं, तो वो सुख शांति समृद्धि सम्मान समृद्धि आदि का जन्म जन्मांतर का वर्षा दे जाता है। इसलिए परमात्मा शिव कहते हैं, शिव माने कल्याणकारी, कि तुम अपने को आत्मा निश्चय करके तब मुझे याद करो। तुम आत्माएं भी दिव्य ज्योति बिंदी स्वरूप हो। माथे में भरकुटी के बीच में लगभग 1 इंच अंदर दिव्य ज्योति आत्मा निवास करती। ये अनेक ऋषि मुनियों ने भी पीछे साक्षात्कार किए हैं आत्मा ज्योति के। इसी कारण प्रचलन में आया कि माताएं बहनें माथे में बिंदी लगाती हैं, वो आत्मा की पहचान है। बिंदी लगाते समय ध्यान
मुखड़े के सुंदरता पर न आकर के आत्मा ज्योति बिंदी पर आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, से विचार श्रेष्ठ हो जाते हैं। आत्मा में टिक कर के परमात्मा को याद करना है। मंदिर में भी जाते हो तो पुजारी तिलक देता है, माथे पर ही देता है, हाथ पर नहीं देता। माना माथे भी यहाँ है, आत्मा दिव्य ज्योति है। मुझे परमात्मा ने एक बार साक्षात्कार कराया आत्मा दिव्य ज्योति बिंदी का भरकुटी में, यहाँ अंदर। मैं 5-6 मिनट उसको देखता भी रहा, बहुत आनंद सुख शांति प्रेम भरा था उसमें। तो ये आत्मा ज्योति बिंदी दिव्य सबके माथे में विराजमान है। डॉक्टर चीर फाड़ कर लो माथे को, कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि निराकार है। निराकार है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। अब दिखाई तो सुगंध भी, फूल की सुगंध भी दिखाई नहीं देती, परंतु सुगंध है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा इन आँखों से, दूरबीन से, लौकिक साधनों से नहीं देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहले एक विजुअलाइज करना होगा, एक दृश्य क्रिएट करना होगा कि मैं आत्मा भरकुटी में दिव्य ज्योति बिंदी के रूप में विराजमान हूँ। शरीर में मैं ऐसे निवास करती हूँ जैसे मंदिर में दीपक जगमगाता है, दीपक मंदिर से न्यारा और प्यारा है। इसी तरह से आत्मा शरीर रूपी मंदिर में न्यारी और प्यारी है। ये शरीर आत्मा का मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा पाप की कमाई का भोजन ग्रहण नहीं कर सकती। अंडा मीट शराब नो, लहसुन प्याज भी नहीं, शुद्ध सात्विक आहार आत्मा को लेना है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। उसका स्थान भी रहने का, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का मन पर असर पड़ता है और इस तरह से वो सारा ही वातावरण बदलता है, विचार बदल जाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सात्विक अन्न बहुत जरूरी है। तो आत्मा ज्योति बिंदी भरकुटी में बैठ कर के सारे शरीर का संचालन करती है। आत्मा ज्योति बिंदी राजा है, मन बुद्धि कर्म इंद्रियों की, मालिक है शरीर की, शरीर द्वारा कर्म कराती है, भोगती है। जैसा कर्म करती है आत्मा शरीर द्वारा, वैसा इसका नाम पड़ता है, पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा। तो ऐसे मैं आत्मा भरकुटी में बैठ के शरीर के द्वारा सब कुछ कार्य मैं आत्मा ज्योति ही कराती हूँ। आत्मा क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? आत्मा एक एटर्नल दिव्य ज्योति स्वरूप है, एटर्नल कॉन्स्टेंट एनर्जी है, जो कभी मरती मिटती नहीं। ये एक चेतन शक्ति है जो सदा रहती, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जैसे कर्म करती है उसके अनुसार उसका अगला जन्म होता है, परिवार खानदान मिलता है। इसलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, सुधारना बहुत जरूरी है। तो आत्मा पहले स्वपराज्य करती है। मैं आत्मा दिव्य ज्योति बिंदी, मन बुद्धि कर्म इंद्रियों की राजा। परंतु पुनर्जन्म लेते लेते मैं अपनी अवस्था को खो बैठी और मन राजा बन बैठा है। ये मनमानी कर रहा है। आत्मा आवाज़ भी देती है कि गलत काम है, लेकिन मन उसको काबू कर जाता आवाज़ को, और भ्रष्ट कर्म हो जाते, गलत कर्म हो जाते, पाप कर्म हो जाते। इस कारण से दुनिया के अंदर पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया है। अब कलयुग के अंत में ये अपनी पूरी पराकाष्ठा पर है। सतयुग में जब मैं आत्मा देव स्वरूप थी तो आत्मा पूरी तरह से राजा थी, मन बुद्धि उसके अनुसार ही चलते थे।
पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग पार किया। अब अंत में आकर के आत्मा गुलाम बन गई एक तरह से मन की। अब परमात्मा ने परिचय दिया है, आत्मा ज्योति बच्चे तू राजा है, ये मन बुद्धि तेरे कर्मचारी है, नौकर हैं, तेरी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी सीट पर बैठो, राजा की सीट पर। जब तुम अपनी सीट पर बैठ करके राज्य करोगे, 100 पर राज्य करोगे, अपनी कर्मेंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर तुम्हारा राज्य होगा, तुम स्वराज्य अधिकारी बनोगे, तभी तुम प्रजा पर राज्य के अधिकारी बन पाओगे। और इसी को परमात्मा नाम दिया है राजयोग मेडिटेशन। ये राजयोग मेडिटेशन पहले 100 पर राज्य करना सिखाती, फिर प्रजा पर राज्य करने का अधिकारी बनती है। इसीलिए इस योग का नाम राजयोग है, राजा बनाने वाला योग है। सर्व योगों में राजा योग है, सर्वोत्तम है, इसलिए इसको राजयोग मेडिटेशन कहा गया। अब हमें परमात्मा का परिचय हो गया, आत्मा ज्योति का परिचय हो गया। अब कैसे परमात्मा की याद से आत्मा गुण शक्तियाँ भरे, कैसे अपनी अवस्था को ऊंचा उठाए, कैसे संस्कार का परिवर्तन करे, इसके लिए प्रॉपर मेडिटेशन हम अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा होता दिख रहा है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।